नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यह इस दिन की जाएगी और नवा स्वरूप माता सिद्धिदात्री है माँ दुर्गा की, ये तो आपको पता ही है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज के दिन आप क्या वैसा उपाय करें कि जीवन की तमाम परेशानियाँ खत्म हो जाए और खुशियाँ आने लगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप कैसे पूजा करेंगे माँ की, कौन है माँ सिद्धिदात्री और इनकी पूजा से किस तरह के फल आपको प्राप्त होते हैं। देखिए, नवमी तिथि के दिन समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप माँ दुर्गा को कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। चाहे वह कमल का पुष्प एक ही क्यों ना हो, आप इसे ही 9 बार अर्पित कीजिएगा या फिर 9 कमल के पुष्प अर्पित करने का विधान है। वैसे हम आगे वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, महत्व इतना क्यों है नवमी के दिन का? देवी के संपूर्ण स्वरूप हैं देवी सिद्धिदात्री, और केवल इस दिन अगर आप माता की उपासना करते हैं तो संपूर्ण नवरात्रि का यानी 9 दिनों की उपासना का फल आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। और ये पूजा नवमी तिथि पर की जाती है। इसको महानवमी भी कहते हैं। महानवमी पर शक्ति की पूजा भी की जाती है, जिसको करने से जीवन में की जो समस्त आपकी समस्याएं हैं वो भी दूर होती हैं और आपको विजय की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन महासरस्वती की भी उपासना करने का विधान है। इस दिन अगर आप एक मोर पंख लाकर अपने माँ को अर्पित करने के बाद अपने डाइनिंग एरिया में सजाते हैं, बच्चों के पॉकेट पर्स में देते हैं या फिर अपने बेडरूम में ही रखते हैं, तो यकीन माने आधी समस्या तो यूं ही दूर हो जाएगी, क्योंकि इससे आपकी बुद्धि और विद्या दोनों की प्राप्ति होती है। दोनों ही सही डिसीजन लेने की स्थिति में होते हैं। इस बार माँ नव दुर्गा में माता सिद्धिदात्री का स्वरूप अंतिम और नवा स्वरूप है। ये समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली हैं। ये कमल के पुष्प पर विराजमान हैं और इनके हाथों में पद्म, शंख, चक्र और गदा। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, देवी देवता और मनुष्य भी इनकी ही कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना अगर आप करते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों का फल आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन पूजा उपासना कैसे करेंगे माता की, चलिए बताते हैं। आप अगर सुबह सुबह हो तो ठीक है, नहीं तो शाम के समय भी कर सकते हैं। करेंगे क्या? स्नान वगैरह करके माँ के सामने घी का दिया जलाएं। अब 9 कमल के पुष्प माँ को अर्पित करें। अगर आपके पास 9 कमल के पुष्प नहीं है, एक ही हैं, तो आप पुष्प अर्पित करें, फिर उठा लें, फिर हल्के से जल से छिड़क कर फिर से अर्पित करें। इस तरह से 9 बार करें एक ही पुष्प को। और इसके बाद माता को 9 तरह के खाने पीने की चीज़ें अर्पित कीजिए। 9 तरह के फल भी हो सकते हैं और पकवान भी हो सकते हैं। फिर आपको एक मंत्र जपना है और वो मंत्र है ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, या फिर आपकी इच्छा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये जो आपने माँ को कमल का पुष्प अर्पित किया है, लाल वस्त्र में अच्छे से लपेटकर अगली नवरात्रि तक संभाल कर अपने पास रखें, पूजा स्थान पे रख लें अपने घर में। और ये जो आपने खाने पीने की वस्तु माँ को अर्पित किया है, पहले किसी निर्धन को भोजन कराइए या फिर उसके बाद आप स्वयं भोजन करें और पूजा की समाप्ति करें, यानी प्रसाद ग्रहण करना है आपको। और फिर अब हम आपको एक दूसरा उपाय बताते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, गुरु लगभग सभी परेशानियां दे रहे हैं, घोर से घोर दरिद्रता भी इस उपाय को करने से समाप्त हो जाएगी। करेंगे क्या? 9 ग्रहों को ठीक करने के लिए नवमी के दिन माँ के सामने एक घी का चौमुखी दिया जलाइए। संभव हो तो कमल के फूल अर्पित करें, और या फिर अगर कमल का पुष्प नहीं है तो लाल गुड़हल के पुष्प, लाल गुलाबी अर्पित करें। अब माँ को आपको भोग लगाना है। भोग कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो माँ को थोड़े से मिश्री अर्पित करें, इसके बाद गुड़ अर्पित करें, फिर हरी सौंफ अर्पित करें और उसके बाद आप केला अर्पित करें। और जब भी केला अर्पित कीजिएगा जोड़ा की संख्या में कीजिएगा। फिर दही अर्पित करें, घी अर्पित करें और अंत में पान का पत्ता अर्पित करें। और फिर हाथ जोड़कर माता से ग्रहों की शांति के लिए प्रार्थना करें। आपको 100% लाभ होगा और जीवन की समस्त परेशानियों का अंत भी होगा।
तो दुर्गा नवमी है, यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और नवमी के दिन समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप माँ दुर्गा को कमल का पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा। एक ही सही, अगर नहीं है कमल का पुष्प तो दोनों हाथों को अंजुरी बनाएं जोड़कर और आंखें बंद करें। ध्यान करें कि आपके हाथों में कमल का पुष्प है। इसे मानसिक पूजा कहते हैं और माँ को अर्पित कर दें आंखें बंद करके ही। यकीन मानिए, हकीकत वाले कमल के पुष्प से ज़्यादा फल इस मानसिक पुष्प से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं फूल चढ़ाकर भगवान को, बल्कि यहाँ आप मन से अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, हमने टॉपिक रखा है चौमुखा दिया। जी हाँ दोस्तों, जीवन की हमारे पूरा जीवन 9 ग्रहों पर ही चलता है। ये 9 ग्रह ही हमारे पूरे लाइफ को डिसाइड करते हैं, ये तो आपको पता ही है। ग्रहों की चाल से ही हमारा जीवन कैसा चलेगा ये तय होता है। और 9 ग्रह अगर ठीक ठाक पोजीशन में आ जाएं, जीवन में जो ग्रह गड़बड़ हैं वो भी ठीक हो जाएं तो कितना अच्छा हो। आइए हम उसके लिए आपको एक उपाय बताएंगे। दोस्तों, नवमी तिथि को माँ के सामने एक घी का चौमुखा दिया जलाएं। आप घर में, मंदिर में, कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चौमुखा दिया जलाइए घी का। अगर एक मुखा ही दिया है आपके पास तो कोई बात नहीं, चारों कोना में एक एक बाती लगाइए और घी डालकर दिया जला लें। अब संभव हो तो कमल के पुष्प अर्पित करें, नहीं तो आप गुड़हल के पुष्प, लाल गुलाब के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे भोग लगाने हैं। भोग क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें का भोग लगेगा, लेकिन बहुत छोटी चीज़ें आपके घर में होंगी। सबसे पहली चीज़ है, आप माँ को सबसे पहले मिश्री का भोग लगाइए। इसके बाद मतलब एक ही थाली रखिए, उसमें माँ को मिश्री देके अर्पित कीजिए। अब फिर गुड़ उसमें थोड़ा सा उसी थाली में दे दें। अब हरी सौंफ उस थाली में दें। अब केला दें। केला जोड़ा में दीजिएगा, बेजोड़ा केला, यानी 5, 7, 11 इस ऐसे मत चढ़ाइए। जब भी चढ़ाइए 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा दही अर्पित करें। अब थोड़ा सा घी और अंत में पान का पत्ता अर्पित करें। पान का पत्ता बिल्कुल साबुत, डंठल लगा हुआ ही अर्पित कीजिएगा। अब आप हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि माँ, तमाम जो बुरे ग्रह जीवन को उथल पुथल किए हुए हैं, प्लीज़ उन्हें शांत करें और हमारे जीवन में खुशियों को आने दें। आप प्रार्थना करें, आपको 100% लाभ होगा। सिर्फ एक बार उपाय करें और फिर हमें कमेंट कीजिएगा आपका जीवन में बदलाव आया ही नहीं। लेकिन याद रखिए, फिर से हम कह दें आपको क्या क्या अर्पित करना है। सबसे पहले मिश्री, फिर गुड़, फिर हरी सौंफ, केला, दही, घी और पान का पत्ता सबसे अंत में। और माता रानी पूरे 9 दिनों तक हम सभी पर कृपा बरसा ही रही हैं। 8 दिनों तक बरसा चुकी, अब 9वें दिन भी हमारे तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। लेकिन क्या आपको पता है, माँ को भोग में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसे आप जरूर लगाइए, और वो चीज़ है पान के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, माँ को पान के पत्ते अगर आप इस दिन अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए जीवन की आधी समस्या तो यूं ही खत्म हो जाएगी। लेकिन करेंगे क्या, उसके पहले हम जानते हैं। देखिए, अगर हम देवी पुराण की बात करें तो भगवान शिव ने आधा शरीर, वो भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही उनको मिला है, और अर्धनारी स्वरूप जिसे हम कहते हैं, भगवान शिव को भी सिद्धियों की प्राप्ति माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही मिला था। सच्चे मन से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको 9 वरदान भी मिलता है। दोस्तों, इस दिन अगर आप एक नारियल संकल्प लेकर माँ को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए जीवन की समस्त मुश्किलें आपकी खत्म हो जाती हैं। माँ की पूजा करने की सही तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लें। वैसे तो तमाम तरीके से हम माँ को मनाते हैं। माँ को इत्र जरूर अर्पित करें। इत्र यानी सुगंध जिसे कहते हैं, वो गुलाब का हो, चंदन का हो, और अर्पित करने के बाद उसके बाद आप अपने पास रख लीजिएगा और समय समय पर इत्र को रुई में लगाकर आप अपने पॉकेट में, पर्स में रखिए। यकीन मानिए आपको ये इत्र लगाना, माँ का जो रक्षा कवच है आपके शरीर का, वो माँ की तरफ से आपको मिलेगा और कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इस बार ऐसा ज़रूर करें। और आपको हमारे बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं अगर वास्तु दोष हो तब क्या करें। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तब ऐसे में घर में
धन आने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए, बरकत के लिए, घर में कलह क्लेश ना हो इसके लिए आप बंधनवार लगाइए। बंधनवार तो आप समझते ही होंगे, मेन गेट में लगाया जाता है ना, तोरण जिसे कहते हैं, बस वही। लेकिन लगाएंगे कैसे? 9 आम के पत्ते और 9 पान के पत्ते ले लें, या आपको कोई एक ही मिलता है तो वो भी चलेगा। अब इसको लाल धागा या फिर किसी रस्सी डोरी के सहारे बांध कर गूंथ कर आप इसके तोरण बनाइए और अपने द्वार पर लगाइए। आज नवमी तिथि के दिन यकीन मानिए घर के मुख्य द्वार पर इसे स्थापित करने से जीवन की आधी समस्या, आधी लड़ाई तो आप ऐसे ही लड़ लेंगे। हम बात कर रहे थे पान के पत्ते की। माँ को 9 पान के पत्ते और 9 पान के पत्ते के ऊपर 9 सुपारी रखकर जरूर आप माँ को भोग लगाइएगा। आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, आपकी पूजा तभी पूर्ण होगी। आप 9 दिनों तक कितना भी पूजा किए, लेकिन अंत में अगर पान सुपारी का भोग नहीं लगाते तो पूजा अधूरी रह जाती है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, माँ को आप कमल के पुष्प अगर अर्पित करते हैं या लाल गुड़हल के पुष्प, तो फिर माता की कृपा तो बरसनी ही है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे।